बौद्ध महोत्सव के अवसर पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। इस आर्ट एग्जीबिशन में भगवान बुद्ध की जीवनी व बौद्ध धर्म पर आधारित फोटो लगाया गया है। पर्यटन विभाग बिहार, जिला प्रशासन गया, नालंदा विश्वविद्यालय और ICCR पटना के सौजन्य से इस प्रदर्शनी की शुरुआत की गई। इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन रीजनल ऑफिस पटना के रीजनल डायरेक्टर स्वधा रिजवी ने जानकारी देते हुए कहा कि कला के जरिए बौद्ध धर्म ने जो छाप छोड़ी है उसे कलाकारों ने उसकी कल्पना करते हुए दर्शाया है। इस कार्यक्रम में भगवान बुद्ध की जीवनी को आर्ट गैलरी के माध्यम से दर्शाया गया है। उन्होंने कहा कि इस बार कुल 70 आर्ट गैलरी का प्रदर्शन लगाया गया है। साथ ही 51 आर्टिस्ट ने मिलकर इसे बनाया है। वहीं प्रदर्शनी का लुत्फ उठाने के लिए बौद्ध धर्म के अनुयायी और स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं। गया के एक आर्टिस्ट राजेश राठौड़ ने तिब्बत के बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के चित्र को बनाया है। उन्होंने कहा कि इस चित्र के माध्यम से गया के कलाकारों को एक सीख मिलेगी। इस कार्यक्रम के तहत फिल्म फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। बौद्ध उत्सव मना रहे हैं, तो सबसे पहला कार्यक्रम जो आज हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पे वो है आर्ट एग्जीबिशन का। ये कैनवस ग्रुप पटना का है, उन्होंने इसको क्यूरेट किया है, एक तरह से सजाया है, जिसमें ज़्यादातर जो कलाकार हैं वो बिहार के हैं। और उससे भी ख़ास बात ये है कि गया के कुछ कलाकारों को इन्होंने जुटाया है। और हमारे साथ जुड़े हुए कुछ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के उस्ताद भी हैं, जैसे VC हैं नव नालंदा महावीरा यूनिवर्सिटी के। हमारे साथ नालंदा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, उनके छात्र आए हुए हैं और वो भी बुद्धिस्ट डिपार्टमेंट स्टडीज़ के हैं। तो कोशिश ये है कि हमने कला के ज़रिए बौद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म ने जो छाप छोड़ी है और कलाकारों ने कैसे उसकी कल्पना की है उसको दर्शाने की बहुत खूबसूरती से कोशिश की गई है। और ये संभव हो पाया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस रीजनल ऑफिस पटना और साथ ही साथ ज़िला प्रशासन गया और पर्यटन विभाग बिहार सरकार, हम सब ने मिलके ये कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसके बाद हम एक फ़िल्म फेस्टिवल का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई कुछ फ़िल्में हैं, कुछ अच्छी फ़िल्में हैं जो बनी हैं, वो हम महाबोधि कल्चरल सेंटर में दिखाने वाले हैं अगले 3 दिन। तो आप सभी का पिक्चर्स का नाम, मुझे काफ़ी सारी पिक्चरें हैं, जैसे आज हैं, फिर कल 2 पिक्चरें हैं, फिर एक और हैं, और डायरेक्टर भी उनके आए हुए हैं जो ऑडियंस के साथ, श्रोता के साथ बातचीत करेंगे। तो मकसद यही है कि हम अक्सर कला देख लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, पर हमें पता नहीं कि उस कलाकार के दिमाग में, उसके जहन में क्या कैफियत थी, क्या जज्बात उमड़े। तो हमने कोशिश की है कि श्रोताओं को कलाकारों से जोड़ने की भी कोशिश की। और आप सब जो भी देख रहे हैं उनसे दरख्वास्त है, अच्छा लगेगा कि आप लोग सब आएँ यहाँ पे और यहाँ पे इस आर्ट एग्जीबिशन का, इस प्रदर्शनी का और फिल्म फेस्टिवल का लुत्फ़ उठाएं। और साथ ही साथ कालचक्र मैदान में तो खैर बहुत कुछ होने ही जा रहा है, तो आप सबका स्वागत है यहाँ पे। मेरा नाम स्वधा रिजवी है, मैं रीजनल डायरेक्टर हूँ इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस रीजनल ऑफिस पटना। ये एक कार्यालय है विदेश मंत्रालय की, और मैं साथ ही साथ क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भी हूँ। पटना में बैठती हूँ और आज यहाँ पे आई हूँ आपके इस खूबसूरत गया, बोध गया शहर में इसका उद्घाटन करने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गया, बिहार सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की ओर से ये संचालित की गई है। इसमें फिल्म फेस्टिवल और आर्ट एग्जीबिशन जो आज से 3 दिन तक स्क्रीनिंग होगी, उसका आइडिया नॉलेज पार्टनर नालंदा यूनिवर्सिटी और ICCR पटना है। अभी फ़िलहाल आर्ट एग्जीबिशन जो है, इसमें ये कैनवास संस्थान द्वारा प्रदर्शित की गई है। इसमें 51 आर्टिस्ट्स हैं जिनकी पेंटिंग्स देश विदेश से कलेक्ट की गई है। इनमें USA के भी आर्टिस्ट हैं और ऑल ओवर इंडिया के सारे आर्टिस्ट हैं, जिनकी पेंटिंग्स बुद्ध थीम पे, बुद्ध की हेरिटेज और उनके जीवनी, इन सब पे आधारित पेंटिंग्स प्रदर्शित की गई है। और इसमें करीब 70 पेंटिंग्स यहाँ पर डिपिक्ट की गई हैं और ये सब जो है सो ओपन है पब्लिक के लिए और सब आके देख सकते हैं, ताकि बिहार का जो इनहेरिटेज है, बुद्धिस्ट कल्चर का जो बौद्धिक महत्व जो है, उसे हम ऑल ओवर इंडिया, वर्ल्ड, इन सब में
और प्रमोट कर सकें। और ये मैं ICCR से हूँ और हमारा ये काम है कि यहाँ का जो कल्चर है वो फॉरेन में एक्सचेंज हो और वहाँ का कल्चर यहाँ हो। तो ये इसमें ICCR और नालंदा यूनिवर्सिटी का ये आइडिया था और ये आज एग्जीक्यूट हुआ है। और इसके लिए मतलब सभी ऑडियंस और सभी लोग जो है आमंत्रित हैं देखने के लिए। आप लोग भी आए। ठीक, नाम बता दीजिए। मेरा नाम कीर्ति रानी है, मैं ICCR पटना से हूँ। ठीक जी, फिल्म जो आप डायरेक्ट किए हैं क्या उद्देश्य है उसका? देखिए, ब्लड बुदर्स की जो कहानी है वो ये है कि हमारे यहाँ से थोड़े 10-20 साल पहले मूर्तियाँ चोरी हुई हैं खूब सारी। वैसे तो अभी भी हो रही हैं, पर मूर्तियाँ चोरी हुई थी, उनके वापस आने की जो पूरी प्रक्रिया है उस पर प्रकाश डाला गया है कि वापस कैसे आ रही हैं, किन लोगों के प्रयास से आ रही हैं, किस तरीके के उसमें चैलेंजेस हैं, वो सबको डॉक्यूमेंट करते हुए हमने ये फिल्म जो है अमेरिका में, UK में, सिंगापुर में और भारत में शूट किया है। तो ये तो संक्षेप में कहानी थी फिल्म की। फिल्म इसलिए बनाई है कि हम सब लोगों का यही परिवेश है, हम सब लोग यहीं के हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम मूर्तियों को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से देखते हैं, हम उनको पुरातत्व के बिहाफ से नहीं देख रहे होते, हम उनको आर्टिस्टिकली भी नहीं देख रहे होते। तो इस वजह से क्या होता है कि बहुत सारे सुदूर गाँव में कोई पुरानी मूर्ति है, वो किन्हीं कारणों से खंडित हो गई, तो फिर उसका रख रखाव, उसका बचाव इस तरीके की फिर हमारी कोई समझदारी होती नहीं है और इस वजह से वो मूर्तियाँ चोरी हो जाती हैं और वो फिर करोड़ों में बिकती हैं बाहर। तो एक संरक्षण का एक प्रयास है, लोगों को एक जागरूक करने का भी है कि मूर्तियों को सिर्फ धार्मिक दृष्टि से ना देखें, उनको आर्टिस्टिक दृष्टि से भी देखें, उनको हेरिटेज के दृष्टि से भी देखें और उनका संरक्षण अपने लेवल पे कैसे कर सकते हैं। हर चीज़ का जवाब सरकार नहीं हो सकती। तो ये मुख्य उद्देश्य है। जी, अपना परिचय देंगे आप। मेरा नाम निखिल सिंह है और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ और मैं 2007 से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ये डॉक्यूमेंट्री मेरे द्वारा ही फंडेड भी है, मैंने ही डायरेक्ट भी किया है और मुख्य पेशा जो है वो एडवर्टीज़मेंट वगैरह बनाता रहता हूँ, तो जिससे कि जीविका चलती है। जी, ठीक है।